अहमद एक फोटोग्राफर था जिसे पुरानी और तारीखी इमारतों की तस्वीरें खींचने का जुनून था। एक सर्द शाम उसे शहर से दूर एक ऐसी हवेली के बारे में पता चला जिसके बारे में मशहूर था कि वो आसीब ज़दा है। अहमद उन बातों पर यकीन नहीं रखता था, इसलिए वो अपना कैमरा उठाकर वहां निकल पड़ा। जब वो हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे पर पहुंचा तो एक अजीब सी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। हवा में एक अजीब सी सुड़ान और ठंडक थी। अहमद ने जैसे ही पहला कदम अंदर रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ लंबी घास और सूखे हुए दरख्त थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे दीवारों पर खून जैसे सरख रंग से लिखे हुए अजीब व गरीब निशानात नजर आए। अहमद ने जब कैमरे के फ्लैश से तस्वीर ली तो उसे स्क्रीन पर एक धुंधला सा साया नजर आया जो सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। तजस्सुस के मारे अहमद सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी के तख्ते चों चों कर रहे थे। अचानक उसे ऊपर वाली मंजिल से किसी के रोने की आवाज आई। ये एक छोटी बच्ची की आवाज थी जो मदद के लिए पुकार रही थी। अहमद तेजी से ऊपर भागा और एक कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी गड़िया पड़ी थी जिसकी आंखें बिल्कुल असली लग रही थीं। अचानक हवेली का मेन गेट जोरदार धमाके से बंद हो गया। अहमद घबराकर खिड़की की तरफ भागा, लेकिन वहां कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ दीवारें थीं। दीवारों से काली रंगत का मादा रसने लगा और कमरे की रोशनी मध्यम होने लगी। अहमद ने आखिरी बार अपने कैमरे का फ्लैश दबाया। इस रोशनी में उसने देखा कि सैकड़ों बेगुनाह चेहरे दीवारों से बाहर निकल रहे थे और उनके हाथ अहमद की तरफ बढ़ रहे थे। अगली सुबह मकामी लोगों को हवेली के बाहर अहमद का कैमरा पड़ा हुआ मिला। कैमरे की आखिरी तस्वीर में अहमद का चेहरा खौफ से मस्ख हो चुका था और उसके पीछे एक सियाह साया उसे जकड़े हुए था। अहमद का कहीं नामो निशान न था।